हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्टडी बाय टीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, जो कि आपके इस चैप्टर यानी प्रकाश के प्रवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा ये चैप्टर का न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। यदि आज के वीडियो पूरा एंड तक देखते हैं तो आप इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और एंड तक देखिए। ठीक, तो आइए जानते हैं साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। इसका उपयोग अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में ये मेरी लगभग 8वीं वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, प्रकाश का प्रवर्तन से। मैं पीछे की 7 वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन से रिलेटेड एक एक टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं। यदि आप उन पीछे की मेरी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पीछे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उन वीडियोज को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये आगे की जो चीज पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। तो कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तब जाकर के सब टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का मतलब समझाया, चिन्ह परिपाटी क्यों यूज करते हैं। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी लंबाई हो गया, दूरी हो गया, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव है, धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, कब वस्तु से बड़ा बनेगा, कब वस्तु से छोटा बनेगा, ये सब कुछ हम लोग पीछे पढ़े थे ना। प्रतिबिंब बनाना पीछे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़े थे तो ये पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कैसे कोई जब न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी की मदद से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी इसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आप लोग पिछली कक्षा में 9 में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम लोग दूरी को मेजर करने के लिए लेते हैं ना, x डैश y डैश, x पॉजिटिव x की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, नेगेटिव x की दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, पॉजिटिव y अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और नेगेटिव y अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। पढ़े कि नहीं पढ़े। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है और उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे साइन कन्वेंशन में। समझ रहा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ये समझ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, समझ जाएगा। ये मान लीजिए x है, x डैश और ये आपका y है और ये y डैश, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष यानी x एक्सिस और y एक्सिस। तो हम लोग ये ओरिजिन बोलते हैं इसको ना, ओरिजिन मूल बिंदु बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, निर्देशांक 0 0, ओरिजिन मूल बिंदु का। तो मूल बिंदु से इधर की दिशा में इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव x, मतलब पॉजिटिव x अक्ष, और इसको बोलते हैं नेगेटिव x अक्ष। तो पॉजिटिव x अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। समझ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इसको बोलते हैं। और ये फिर इस तरह से पॉजिटिव y अक्ष यानी धनात्मक y अक्ष की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो डैश नहीं है उसकी दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है और जो डैश है उसकी दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इधर की दूरी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक, और इधर की दूरी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक। समझ रहा है। ये हो गया आपका निर्देशांक ज्यामिति के साथ। अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं इसमें साइन कन्वेंशन में, आइए देखते। जैसे मान लीजिए ये हम लोग इसमें निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं, सभी दूरियां मूल बिंदु से मेजर करते हैं, नापते हैं। और हम लोग गोलीय दर्पण में जो सभी दूरियां नापेंगे, मेजर करेंगे, वो दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव पोल पीछे बताया था ना, पोल से मेजर करते हैं। तो मान लीजिए मैं कोई एक अवतल दर्पण ले रहा हूं, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पीछे सब पढ़ाया जा चुका है। ये मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, तो सभी दूरियां कहां से मापेंगे, इस दर्पण के ध्रुव से मापेंगे।
ठीक। और इधर मान लीजिए मैं एक उत्तल दर्पण ले रहा हूँ, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो पूरा समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका 50% काम हो गया प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड। तो ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। अब देखिए, अभी पीछे मैंने बताया था, मान लीजिए कि ये मैंने y अक्ष यहाँ पे बना दिया, y अक्ष ये हो गया y और ये हो गया y डैश, और ये क्या हो जाएगा x डैश हो गया, ठीक। सपोज करिए मान लीजिए कि वही सभी दूरी आप कहां से मापेंगे, इस दर्पण के ध्रुव से। तो इधर की नापी गई दूरी क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में नापी गई दूरी धनात्मक होगी, और इधर की भी नापी गई दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक, और इधर की नापी गई दूरी क्या हो जाएगी ऋणात्मक, और इधर की दूरी नापी गई क्या हो जाएगी ऋणात्मक। क्लियर। उस तरह से यहाँ भी कहा जाएगा, इसमें भी देख लीजिए उस तरह से इधर की नापी गई दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक, और इधर की नापी गई दूरी ऋणात्मक, इधर की दूरी धनात्मक, और इधर की नापी गई दूरी क्या हो जाएगी ये ऋणात्मक। समझ आ रहा है ना। अब देखिए, हमेशा हम लोग वस्तु को कहां पर रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं। पीछे बताया जा चुका है, हमेशा ऑलवेज वस्तु कहां पर रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे। दर्पण के सामने मतलब बाएं की तरफ। तो पहला जो हम लोग का नियम निकल के आता है, यहां हम ऊपर बताते हैं आपको। पहला नियम सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या बोलेंगे कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक। कोई भी दूरी नापेंगे कहां से, दर्पण के ध्रुव से। अब देखिए, जब वस्तु को हम लोग बाईं तरफ रखेंगे तो इधर देखिए बाईं तरफ की दूरी क्या है निगेटिव, और इधर भी बाईं तरफ की दूरी क्या है निगेटिव ऋणात्मक। तो दूसरा चीज कि हमेशा वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, पीछे बता चुका है u से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को आप वही पहले समझ लीजिए, वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं, आप इसको समझ लीजिए, इसको आप बना देंगे क्योंकि कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। पहले समझ लीजिए इसको, वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, हमेशा u से लिखते हैं। वस्तु की दूरी u से लिखते हैं, स्मॉल u। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग, प्रतिबिंब की दूरी इसको हम लोग v से लिखते हैं, कैसे स्मॉल v से, ठीक। और वस्तु की लंबाई को, वस्तु की लंबाई को हम लोग o से लिखते हैं। o मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका आता है वस्तु, इसीलिए इसको o से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से लिखते हैं। I मतलब होता है इमेज, ठीक। और फोकस दूरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, पीछे बताएं फोकस दूरी। फोकस दूरी होता क्या है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, इसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, r से। सब पीछे बताया जाता है r से, समझा रहा है। तो ये जो आपकी 3 6 डिस्टेंस दिख रहा है, तो अब ये कब पॉजिटिव होगी कब निगेटिव होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण बताते हैं। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अब आप बताइए, इसमें अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा कहां रखी जाएगी, दर्पण के बाईं तरफ। अवतल दर्पण में u का मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ऋणात्मक निगेटिव। और v का मान देखिए, v का मान जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, यानी किधर बनेगा, बाईं तरफ। तो जब v का मान निगेटिव कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। आप v बराबर यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव, लिखिए कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। समझा रहा है ना, वास्तविक बनेगा। और यही धनात्मक कब होगा,
धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि अब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब इधर हो जाएगा ना, और इधर की दूरी क्या हो गई? धनात्मक हो गई है। तो v का मान क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया? ये हमेशा होगा आपका u का मान तो हमेशा हमेशा ऋणात्मक होगा, लेकिन v का मान ऋणात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक, अब देखिए स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी। अब इसकी फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ ये दूरी, इधर की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। ये भी क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। हम ये बोल सकते हैं। ठीक, अब फोकस दूरी हो गया। अब क्या बच रहा है? r बच रहा है ना, r मतलब वक्रता त्रिज्या। तो r क्या होगी? देखिए अब यहाँ से यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता के अंदर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये भी दूरी किधर है? बाईं तरफ है, तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझा गया? अब क्या बच रहा है? O और I। तो O का मान ध्यान दीजिए, O का मान हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा हम ऊपर रखेंगे तो ऊपर की नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो O का मान इसमें क्या होगा? O मतलब समझ रहे हैं ना? ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, ये क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर हुआ? अब I देखिए, I कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा? तो जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा, नीचे, और नीचे की नापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी ना। तो I का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन कब ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तब। क्लियर हो रहा है? वास्तविक होगा तब एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान। अब क्या बच रहा है? हाँ, कब धनात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, और सीधा बनेगा तो ये ऊपर की तरफ, तो ऊपर की दिशा में नापी गई दूरी क्या है? धनात्मक। तो I का मान क्या आ जाएगा? यहाँ पे धनात्मक होगा। लेकिन कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। देखिए मैंने आपको एक एक पॉइंट एकदम समझा दिया, शार्ट तरीके में एकदम से। ये हो गया। यदि इन चीजों को आप याद करके रखते हैं, लेकिन रट के याद नहीं करना, समझ के याद करना। समझ के याद करके कभी नहीं भूलेगा, लेकिन रट के याद करेंगे तुरंत भूल जाएगा। तो समझ करके आपको याद करना है, और ये चीज यदि आप याद कर लेते हैं तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। ठीक, इतना साइन का हम लोग यूज करेंगे। अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होगा। तो उत्तल दर्पण पहले हम लोग बना लेते हैं। उत्तल दर्पण इसी में मिटा के बना लेते हैं। उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। अब यहाँ भी इसी तरह से बना लीजिए। ये y अक्ष हो जाएगा, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो इधर की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक, पॉजिटिव। इधर की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक, पॉजिटिव। इधर की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, निगेटिव। और इधर की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? निगेटिव। समझा गया? अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में U का मान क्या होगा? U का मान हमेशा और हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो। ये कान में एकदम बैठा लीजिए। ये क्या होगा? निगेटिव, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। अब भी हम पीछे पड़े कि उत्तल दर्पण में हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो इधर बनेगा, और इधर की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक। तो v का मान हमेशा और हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। सुना रहा क्लियर है? उत्तल दर्पण में v का मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, तो इसलिए v का मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। अब क्या बच रहा है? f। आइए f देख लेते हैं। तो
तो यह फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव ना, क्योंकि धनात्मक दिशा है, ये हो जाएगा पॉजिटिव धनात्मक। तो क्या बोलते हैं? धनात्मक। ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव का। पॉजिटिव ये होता है ना POSITIV, लेकिन इसका है शॉर्ट फॉर्म और ये भी क्या होगा? धनात्मक। ठीक, अब आपका R बच रहा है R देखिए यहां से दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो इसके लिए R का मान भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये भी धनात्मक होगा। समझ रहा है? क्लियर है? ठीक, क्योंकि इधर की सारी दूरियां क्या है? धनात्मक है। अब क्या हुआ? O यानी कि ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु को इधर रखेंगे हमेशा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, तो ये भी दूरी ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव। अब क्या बच रहा है? I। तो I भी हमेशा इसके लिए क्या होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। तो ऊपर की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, तो ये भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव। थोड़ा केयर कीजिए कि इसमें सभी का सभी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? केवल एक चीज को छोड़कर, क्या? U का मान ऋणात्मक होगा। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। एकदम बिल्कुल आसान, और जितना ही आसान उतना ही कठिन भी है। जब आप क्वेश्चन करने चलेंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसे माइनस आ रहा है, कैसे प्लस आ जा रहा है। ठीक, वो कब आएगा? जब आप थोड़ा बहुत मिस करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए कि अवतल दर्पण की दिया फोकस दूरी आंसर हमारी क्वेश्चन में दिया 25 सेंटीमीटर, तो आपको साइन सहित यूज करना होगा वहां पर मान। अब आपको पता ही नहीं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक, आप ले लिए धनात्मक, तो फिर वहां पे आंसर आपका क्या आएगा? गलत आएगा। आंसर का आंकिक वैल्यू सही आएगा, लेकिन जो साइन है, चिन्ह है, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो केवल साइन की वजह से इस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, केवल एक साइन की वजह से। इसलिए आप बिल्कुल भी इसे समझ करके याद कर लीजिए, और ये यदि याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी आंकिक प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जानेंगे, और इसके अगली वीडियो में हम लोग इस पर आधारित बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये सब साइन जो ऋणात्मक धनात्मक का हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनता है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, सब न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखेंगे आप।